दोस्तों आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है जो कि डेली पीवाईक्यू देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेली अपलोड किया जाता है सभी शिफ्ट का, जिसमें कि सीबीटी 1 का पेपर अपलोड कर दिया गया है और सीबीटी 2 का चल रहा है। तो दोस्तों डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि दोस्तों 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 91 से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था। तो किसने जीता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, समीर बनर्जी ने, जो कि जुलाई 2021 में चैंपियनशिप खिताब जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिनों में पूरा हो जाए। तो कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को नियोजित करने की आवश्यकता है? देखिए दोस्तों ये जो है ना, कितने व्यक्ति है? 105, जो कि एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर देते हैं। ये टोटल काम हो गया। काम कब तक? उसके बाद दोस्तों उसके बाद ये बोला गया लेकिन उसके द्वारा 108 दिन तक एक साथ कार्य करने, यानी 8 दिन तक एक साथ, यानी 105 लोग जो है ना 8 दिन कार्य किए। उसके बाद ये जो है ना, उसके बाद मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। क्या है? 29 दिन में। तो यानी दोस्तों प्लस कर देंगे क्या? 29 दिन में पूरा, यानी 29 में से अगर 8 माइनस कर देंगे, उसके बाद एक कार्य को पूरा करने में कितने और व्यक्ति को, तो जो कि कितने और व्यक्ति को, 105 पहले से हैं प्लस एम जोड़ देंगे। क्या हो जाए? एम व्यक्ति जो है, और कितने एम व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों एम का जो है मान निकाल लेंगे। ये टोटल काम हो गया, इसको हल करेंगे निकल जाएगा। कुल कितने व्यक्ति आवश्यकता होंगे दोस्तों? 35। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ये किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 28 गुने के बराबर है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर 405 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो संख्याओं का घनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना 28 गुना बोला गया, उनके महत्तम समापवर्तक लघुत्तम महत्तम समापवर्तक 28 गुने के बराबर है। यानी अगर मान लीजिए कि मौसा बराबर एन है तो लौसा कितना हो जाएगा दोस्तों? उनके मौसा का 28 गुना, यानी 28 एन हो गया। ये जो लौसा हो गया और ये मौसा हो गया। प्रश्नानुसार उसका अंतर जो कितना है? 405 है लौसा और मौसा का। तो इसमें से दोस्तों 28 एन माइनस एन कर देंगे, कितना हो जाएगा? 405 हो जाएगा, जो कि अंतर दिया गया है। यदि संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों? 4:7 है। सबसे पहले ये हल कर लेंगे तो 27 एन इजिकल टू 405, एन बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये हो गया मसा। उसके बाद लसा निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया दो संख्याओं घनात्मक अंतर, यानी उस संख्या का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? तो 4 ये जो है ना -7 × 15 निकाल लेंगे 45 है, चूँकि मसा का गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 45। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। रोहन का मुख्य पश्चिम की ओर वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर अपने दाईं ओर 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। उसका मुख्य किस दिशा की ओर है? देखिए रोहन का मुख जो है ना पश्चिम की ओर है। क्या है? पश्चिम। इधर पश्चिम है दोस्तों, ये उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। कहते पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 45 डिग्री वामावर्त, यानी 45 डिग्री किधर? इधर घूमता है। वामावर्त माने इधर, इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज 45। उसके बाद वो फिर अपनी दाईं ओर 180 डिग्री घूमता है। कितना? 180 डिग्री। ये इस पे आ गया। कितना? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 180 डिग्री हो गया। तो देख लीजिए जो कि 180 डिग्री, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों ये क्या है? उत्तर और
पूरब। क्या है उत्तर और पूरब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और उनमें से 4/8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। यदि बैग में 40 पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 100। देख लीजिए, माना कि बैग की पेंसिलों की संख्या n है, रंगीन पेंसिल 3n/4 हो गया। रंगीन पेंसिल में लाल पेंसिल कितना 8/15। प्रश्नानुसार हल कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। 2 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, तो कितने वर्ष बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों 96 का, जो कि इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले माँ की आयु जो है ना पुत्र की आयु कितनी गुनी 13 गुनी थी, और 2 वर्ष बाद माँ की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? 2021 में दोस्तों कौन से स्थान पर थे? ये जो है दूसरे स्थान पर। क्या है? दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संख्या युग्मों से प्रत्येक में किसी दूसरी संख्या पहली संख्या निश्चित गणितीय सक्रिया करके प्राप्त की जाती है। तो निम्नलिखित में 3 संख्या समान पैटर्न, देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें जो है ना 3 किसी प्रकार समान पैटर्न पर पालन करते हैं, लेकिन एक इसमें से नहीं करते। तो कौन सा है दोस्तों? जो कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 है कि महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा खाले समय क्षत्रिय नृत्य गुरुत्व स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 15 शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में। देखिए ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 उनके कोनों पर बैठे, जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो B मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। B और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो C D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C और A के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। E A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। F G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इनमें से कौन के एच बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है? तो दोस्तों ये जो है ना, तो इसका जो 100 का क्वेश्चन दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि ये रीजनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। जो कि ये दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 7वें स्थान पर होगा? जो कि इसमें जो प्रतीक है ना दोस्तों, इसको हटा दिया जाए और तो बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, अगर प्रतीक जो है ना इसमें हटा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को? ये जो है ना रूस के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है? तो दोस्तों किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है? देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर 100, ऑप्शन नंबर सी 135 डिग्री। तो इसका निकालते हैं कैसे? 180 डिग्री ब्रैकेट में n-2/n हो गया। तो इसको हल करेंगे 135 डिग्री आ जाएगा। सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो दोस्तों 8 से विभाज्य का नियम क्या है? लास्ट का 3 अंक जो है ना, अगर 8 से विभाज्य तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, ये लास्ट का 3 अंक जो है 312, ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट एंट्री टैंक गाइडेंट मिसाइल है जिसका जुलाई 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों कितने समूहों में वर्गीकृत किया? 4। क्या है? 4 समूहों में। कौन कौन? देख लीजिए, कहता कि औनद्र भाट में ढोलक या तबला, कंपनस्वरी या ठोस यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, उसके बाद कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 11वीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए 214। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग है दोस्तों, आपको बताना है इसके स्थान पर क्या क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 है। देखिए दिया गया है कि शिल्पा और राधिका ने क्रम से 2 अलग अलग बिंदु ए और बी से चलना शुरू किया। शिल्पा की ओर 4 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर मुँह उत्तर की ओर मुँह करके शिल्पा 4 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर मुँह मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, पुनः उत्तर की ओर मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है, अंत में पूर्व की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुँचती है। इसी तरह राधिका उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर शिल्पा से मिलती है। तो बताना है कि शिल्पा और राधिका के आरंभ बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मांट में एक मंदिर के स्थापित की गई पाई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समय अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया दोस्तों? ये जो है ना सतीश व्यास को, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है। देखिए ये जो कथन है और ये निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है कौन सा पालन कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष 1 और 3 जो है ना पालन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते कि वार्षिक वित्तीय विवरण को जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 112 के। देख लीजिए प्रश्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम, माने गुड़ी पड़वा जो है किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथम, जो कि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।